बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हसनैन कुरैशी और आज के इस लेसन में हम बात करने वाले हैं हाउ टू सेंड अपवर्क प्रपोजल स्मार्टली। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हम किस तरह से एक अच्छी जॉब ढूंढते हैं। अच्छी जॉब से मुराद हर जॉब नहीं, आपकी स्किल के मुताबिक जो जॉब है जो आप 100% डिलीवर कर भी सकते हैं या आपको उम्मीद है कि आप कर लेंगे, इस तरह की जॉब ढूंढनी है। ठीक है, और उस पर अप्लाई करना है। अप्लाई किस तरह से करना है, प्रपोज़ल के क्या बेहतरीन रूल्स हैं, वो मैं आपको सब इस लेसन में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम आएंगे कि हमें अपनी एक जॉब किस तरह से ढूंढनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने फाइंड वर्क में आना है। फाइंड वर्क के अंदर आके आपने, ये भी एक सेक्शन है फाइंड वर्क का, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये आपको समझ लें एक सर्च की सेक्शन में ले आएगा जहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं जॉब्स को। ठीक है, अपनी जॉब जो भी आप जिस पे भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप सर्च कर सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को इग्नोर कर दें। यहाँ पर आपको एक सर्च टैब नज़र आ रहा है और यहाँ पर थोड़ा सा आएंगे तो जॉब्स यू माइट लाइक, ये अपवर्क की अपनी समझ लो कुछ चीज़ें हैं जो वो आपके स्किल्स को समझते हुए आपको जॉब रिकमेंड कर रही है। जो उसके मुताबिक बेस्ट मैचेस हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ठीक है, लुकिंग फॉर मीडिया एड्स मैनेजर फॉर फेसबुक। ठीक है, इसके अलावा फेसबुक एड्स एक्सपर्ट इन सेल्स मार्केटिंग, फेसबुक एड स्पेशलिस्ट, मीडिया मास्टर मीडिया बायर और फेसबुक शॉपिंग, और ये कुछ काफ़ी सारी जॉब्स हैं जो उसने हमारी प्रोफाइल के मुताबिक दी हैं। उसके बाद एक सेक्शन है मोस्ट रिसेंट का। ये मोस्ट रिसेंट में जो अभी समझो सबसे रिसेंट होगी वो नज़र आ रही होगी हमारी कैटेगरी के अंदर, लेकिन ये 5 मिनट पहले आई है। तो ग्रोथ हैकर फॉर द रेस्टोरेंट SAS इंडस्ट्री। ठीक है, उसके बाद सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग मैनेजर, ये भी 6 मिनट पहले आई है। तो ये मोस्ट रिसेंट का टैब है। आपके स्किल के लिहाज से जो फेसबुक को लगेगा और सॉरी अपर को लगेगा वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। उसके बाद एक और सेक्शन है सेव जॉब्स का। अगर आप किसी जॉब को सेव कर देते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, यानी कि आप अभी फ़िलहाल अप्लाई नहीं कर सकते किसी वजह से, आप मोबाइल की तरह देख रहे हैं, आप किसी जगह पर जा रहे हैं, यानी कि आप अपने ऑफिस में नहीं है, अपनी वर्क स्पेस में नहीं है, तो आपने सेव कर दी किसी भी वजह से, तो आप ये सेव कर देंगे तो वो जॉब आपको यहाँ पर सेव जॉब के सेक्शन में नज़र आएंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर इस सर्च फॉर जॉब के सेक्शन में सर्च कर सकते हैं बाकायदा कीवर्ड वाइज। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये फेसबुक एड्स के हिसाब से अगर मैं सर्च करता हूँ फेसबुक एड्स, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सिंपली फेसबुक एड्स। इसके अलावा मैं और भी सर्च कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें हैं ऐसी हैं जो सर्च हो रही हैं। ठीक है, लेकिन ये फ्रीलांसर्स कर रहे हैं। ठीक है, क्लाइंट्स नहीं कर रहे, फ्रीलांसर यानी कि हम जैसे पर्सन कर रहे हैं। तो मैंने फेसबुक एड्स को सर्च किया तो यहाँ पर मुझे जॉब्स नज़र आएंगी। देखिए वो बेस्ट मैचेस वाला सेक्शन भी काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन उसमें अक्सर जो है ना ओल्ड जॉब्स भी रह जाती हैं जो हमारे कैटेगरी के लिहाज से बेस्ट हैं। ठीक है, और न्यू मोस्ट रिसेंट के अंदर सारी न्यू जॉब्स होती हैं, तो वहाँ से भी आप देखेंगे। अगर आपको वहाँ से कोई नहीं मिल रही तो फिर आपने इस तरीके को भी अपनाना है। अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप इंट्री लेवल की जॉब्स को देखें पहले। ठीक है, लेकिन अगर आप तीनों देखना चाहते हैं तो वो आपके अपने ऊपर है। तो मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर एंट्री लेवल की जॉब्स को अगर मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये किस्म का फ़िल्टर है। एंट्री लेवल को सिलेक्ट करूँगा तो बाकी जॉब सारी कम हो जाएंगे, सिर्फ एंट्री लेवल जॉब जो है 606 वो ही बचेंगी। ठीक है, और अगर मैं इंटरमीडिएट को सिलेक्ट कर दूंगा तो वो फिर इंटरमीडिएट वाली जॉब्स भी इसमें शामिल हो जाएंगी। तो मैं अभी फ़िलहाल इन दोनों को अनचेक कर देता हूँ। इसके अलावा आप आवरली बेस के हिसाब से अगर आपका $10 पर आवर ले रहे हैं आप, तो आप $10 पर आवर वाली जॉब को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ जॉब जो होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं, तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप इस तरह की चीज़ों को छेड़ें। हाँ, यहाँ तक की चीज़ को आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएँ तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे प्रपोजल, नंबर ऑफ़ प्रपोजल कितने सेंड हो चुके हैं। ठीक है, ये लेस देन 5 या 5 to 10, ये मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप इन दो को सिलेक्ट कर लें, यानी कि ऐसी जॉब आपको नज़र आए जिसमें अभी प्रपोजल की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उस सूरत में आपको काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं आपको कि आपको प्रोजेक्ट मिल जाए। उसके बाद नीचे आएंगे हम, यहाँ पर आपको दिख रहा है क्लाइंट हिस्ट्री, यानी कि अगर आप ऐसे क्लाइंट्स के साथ आपने पहले काम किया, ज़ाहिर सी बात है अभी आपके पास कोई डाटा नहीं होगा। अगर आप बिगिनर हैं तो जैसे हमारी प्रोफाइल नहीं है, कोई क्लाइंट नहीं है हमारा, तो फिर आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चेक करेंगे तो जो आपके प्रीवियस क्लाइंट ने जो जॉब डाली होंगी वो नज़र आएंगी सिर्फ, तो क्योंकि हमारे कोई क्लाइंट ही नहीं है तो जॉब भी नज़र नहीं आ रही। इसके साथ एक और ऑप्शन है पेमेंट वेरीफाइड। अगर आप इसे चेक करेंगे तो सिर्फ ऐसे क्लाइंट्स की जॉब नज़र आएंगी जिनकी पेमेंट वेरीफाइड है। ठीक है, या उन्होंने पहले कोई ऑर्डर कर चुके हैं
या फिर उन्होंने अपनी जो कार्ड वगैरह है पेमेंट का वो वेरीफाई करवा दिया अपवर्क के ज़रिए। इससे चांसेस ये होते हैं कि स्कैम होने के चांसेस बच जाते हैं, आपका टाइम या आपको जो प्रपोजल की बिड है वो गलत जगह पे स्पेंड नहीं होती। लेकिन बहुत से जो पोटेंशियल क्लाइंट्स होते हैं वो हो सकता है न्यू हो और उन्होंने अपवर्क पे पेमेंट वेरीफाई ना करवाई हो, लेकिन फिर भी चांसेस होते हैं कि वो आपसे बाय कर लें, ठीक है। चांसेस नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद ऐसी होती है। तो इसलिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा आपको कि आप बाकी ये पोटेंशियल जो क्लाइंट्स हैं उनको गवा दें। उसके बाद क्लाइंट की हिस्ट्री है कि उसने कोई हायर किया है या नहीं किया, इसके हिसाब से भी देखना आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं इन चीज़ों को रिकमेंड नहीं करता। जो बेहतरीन चीज़ है वो ये है, ठीक है, एंट्री लेवल वगैरह को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर मुख्तलिफ और भी फ़िल्टर्स दिए हुए हैं जो आप यूज़ करना चाहें तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मुझे ऐसे इस वक्त जॉब नज़र आ रही है जिनके 5 या उससे 10 या 10 से कम प्रपोजल सेंड हुए हैं। तो ये देखिए ये 4 घंटे पहले और ये 8 मिनट पहले जो है ना सेंड की गई है, ठीक है। इसको चाहिए सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग मैनेजर, जिसके अंदर उसने फेसबुक को भी शामिल किया हुआ है और प्लेटफॉर्म्स भी हैं। इसमें फेसबुक एड मीडिया बायर चाहिए इसको, ठीक है, और इसके मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स हैं। मैं मिसाल के तौर पर इस जॉब को भी ओपन करता हूँ, सॉरी मैं कोशिश करता हूँ इसको अलग जो टैब में ओपन कर लूँ और इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ 2 ओपन किए हैं, लेकिन इसके अलावा भी मेरे पास काफ़ी सारी जॉब्स यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है। जिसमें फेसबुक एड्स भी हैं, कुछ बगैर एड्स के भी हैं, यानी कि फेसबुक एड नहीं है, बाकी दूसरी चीज़ें एड्स मांगे उन्होंने। इसने एडवर्टाइजिंग स्पेशलिस्ट के नाम से डाला हुआ है और इसमें इसने यूट्यूब, फेसबुक और काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट मांगी हुई है, ठीक है। फेसबुक एड्स मैनेजर खाली इसे ये लिखा हुआ है इसने। तो इसका अब देखें पेमेंट वेरीफाइड नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इसको ओपन कर लेता हूँ। लेकिन इसने स्पेन या किसी दूसरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो ये हमारे लिए फजूल होगा क्योंकि हमें समझ ही नहीं आएगी ये चीज़। अच्छा, तो ये हमने पहली जॉब ओपन की, ठीक है। अब इस जॉब को आप प्रपोजल सेंड करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको पहले जॉब सारी देख लें जिस पे भी आप प्रपोजल करना चाहते हैं, यानी कि सारी एक साथ ना देखें बेशक। जो भी आपने जॉब ओपन किया अब उसको आपने समझना है, ठीक है। उसको आपने समझना है कि वो असल में आपको जो क्लाइंट है जिसने जॉब डाली है वो असल में चाहता क्या है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं या क्या इश्यूज़ हैं या क्या चीज़ है जो किस तरह का सॉल्यूशन चाहता है, आपने उसे अच्छे से समझने की कोशिश करनी होगी। तो ये एक बहुत ही अहम पॉइंट है। अगर आप इस पॉइंट को नहीं समझ पा रहे तो आप प्रपोज़ल भी सेंड नहीं कर पाएंगे, एक अच्छा प्रपोज़ल जो कि क्लाइंट को, कस्टमर को अट्रैक्ट करे। यानी कि अगर आपने यहाँ कुछ पॉइंट्स बनाने हैं, पॉइंट्स क्या कि आपने इसको 2-3 बार 4 बार जितनी बार भी पढ़ सकें पढ़ें आप उसको, ठीक है। उसके बाद आप कुछ पॉइंट्स निकालें कि आपका कस्टमर जो है, क्लाइंट जो है जिसके ऊपर आप बिड करने जा रहे हैं, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, ठीक है, उसके गोल्स क्या हैं जो वो अचीव करना चाहता है, या फिर उसको इश्यू क्या है उसका जो वो हल करना चाहता है, सोल्यूशन आप क्या सोल्यूशन दे सकते हैं, वो तो आप उस वक्त बताएंगे ना जब आपको ये सब चीज़ें पता होंगी। तो आप अच्छे से इसको पढ़ें, ठीक है, एनालाइज करें और कुछ पॉइंट्स बना लें कि कस्टमर को ये चीज़ें चाहिए, उसको ये मसले आ रहे हैं, ठीक है, ये सोल्यूशन उसे चाहिए, ये इश्यूज़ हैं, उनकी एक पॉइंट्स बना लें आप खुद पहले, उसके बाद अप्लाई करें। देखें हर प्रपोज़ल आपको बहुत ही अच्छी अमाउंट का वैल्यू रखता है, ठीक है। अब आप ये नहीं कि बस आप 5 मिनट में 10 मिनट में प्रपोज़ल सेंड कर दें और आप कहें कि आपको ऑर्डर नहीं मिल रहा। तो आपने कुछ टाइम ही नहीं लगाया उसको एनालाइज़ करने में। जब जितना आप एनालाइज़ करेंगे आप उस प्रपोज़ल को, वो इतना ही अच्छे अंदाज में आप उसको प्रपोज़ल सेंड कर पाएंगे। अगर आपने उसके जॉब को एनालाइज़ सही से नहीं किया तो प्रपोज़ल सेंड करना आपको लग रहा होगा एज ए बिगिनर कि आपने अच्छा प्रपोज़ल भेजा है, लेकिन हो सकता है उसमें कुछ मिस्टेक्स रह गई हों जो क्लाइंट को अट्रैक्ट ना कर रही हों या उसके मसले को हल ही ना कर रही हों, क्योंकि वो जो जिसने भी जॉब डाली है वो असल में सॉल्यूशन चाहता है ताकि उसको जो उसका गोल है वो हासिल कर सके वो, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अभी ये हमारी एक पहली जॉब है, इसके अलावा 2 और 3 और भी जॉब हमने ओपन की हुई हैं। तो सबसे पहले समझें, हाय आई एम लुकिंग फॉर अ फेसबुक एड्स मीडिया बायर, यानी कि पेड एडवर्टाइजिंग स्पेशलिस्ट को मीडिया बायर कहते हैं, डेट कैन वर्क विद इन माई ई कॉमर्स मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, एज अ कॉन्ट्रैक्टर। तो अब इस क्लाइंट की एजेंसी है, पहली चीज़ तो आप ये समझ लें। अच्छा, उसके बाद लुकिंग फॉर अ फ्रीलांसर नॉट एन एजेंसी, कि वो किसी एजेंसी को हायर करना नहीं चाहता, फ्रीलांसर को चाहता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि प्रपोजल में किसी भी आपके प्रपोजल में ये चीज़ जाहिर नहीं होनी चाहिए कि आप किसी किस्म की भी एजेंसी से कोई ताल्लुक़ रखते हैं आप। उसके बाद डेट कैन गिव माई ई कॉमर्स द बेस्ट रिजल्ट। अब इसका ये गोल है, ठीक है, कि वो रिज़ल्ट अच्छा प्रोवाइड कर सके, लेकिन आगे अभी हमें और पता चल जाएगा। इट वुड बी ग्रेट इफ़ यू कैन आल्सो क्रिएट क्रिएटिव्स, ठीक है।
फॉर द एड्स टू, यानी कि जो एडवर्टाइजिंग आप करेंगे उसके लिए अगर आप क्रिएटिव भी बना सकते हैं, यानी कि डिज़ाइन कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं, तो ये सब ज़्यादा बेहतर होगा उसके मुताबिक। यू विल बी आस्क्ड टू प्रोवाइड अ प्रूफ एंड रिजल्ट्स ऑफ योर वर्क, यानी कि आपको पोर्टफोलियो शो करवाना होगा कि आप पहले अगर आप काम कर चुके हैं मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग फील्ड में तो आपका रिजल्ट किस तरह का है। इफ़ यू कांट प्रोवाइड देन द एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड, तो अगर आपके पास रिजल्ट नहीं है दिखाने के लिए तो फिर आप रिजेक्ट हो जाएंगे, समझ लें। इसके अलावा आप कि जो इंग्लिश है वो फ्लुएंट होनी चाहिए, बहुत अच्छे से आप इंग्लिश बोल सकें, ठीक है। कम्युनिकेशन, ताकि आप जो है ना कम्युनिकेशन कर सकें ई कॉमर्स क्लाइंट के साथ, यानी कि उनका जो ई कॉमर्स क्लाइंट्स होगा उसके साथ आप कम्युनिकेशन कर सकें इनके बिहाफ पर। आप समझें कि वो अपने ई कॉमर्स एजेंसी के अंदर आपको हायर करना चाहता है ताकि वो आपके अपने ई कॉमर्स क्लाइंट्स को अच्छा रिजल्ट दे सके ई कॉमर्स की एडवर्टाइजिंग में फेसबुक के ऊपर, ठीक है। ये उसका असल में गोल है। अगर उसके क्लाइंट को रिजल्ट अच्छा मिलेगा तो ज़ाहिर सी बात है उसकी जो एजेंसी है वो ग्रो होगी और आपको वो फ़ायदा आपको भी वो ज़ाहिर सी बात है पे करता रहेगा। तो एज अ बिगनर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस तरह के चक्करों में फंस जाएं, ठीक है। इसकी वजह क्या है कि आजकल ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ ऐसा हो रहा है कि जो बाहर के लोग हैं ना वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियाँ बना रहे हैं कुछ यूट्यूबर्स के सुने हुई बातों पर, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं होती तो वो क्या करते हैं कि अपवर्क फाइवर के ऊपर लोगों को ढूंढते हैं जो कि स्किल रखते हैं, यानी कि आप जो भी स्किल है आपके पास एडवर्टाइजिंग की, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की वगैरह वगैरह, तो उनसे जो है ना इस तरह की चीज़ें लेते हैं। ख़ास तौर पे वो रिज़ल्ट का मुतालबा इसलिए करते हैं, ठीक है, रिज़ल्ट मांगना अच्छी चीज़ है लेकिन उनका मुतालबा ज़्यादातर इसलिए होता है ताकि वो रिज़ल्ट जो आपका है वो अपने क्लाइंट ई कॉमर्स क्लाइंट को शो करवा के उनसे ऑर्डर ले सकें। तो ये सिर्फ अंदर की कहानी है। कुछ ज़्यादातर जो है ना उनकी खुद की एजेंसी हों जिनकी, वो इस तरह के चक्करों में नहीं पड़ते। तो मैं इस तरह की जॉब में अप्लाई करना रिकमेंड नहीं करता किसी भी बिगिनर के लिए। खास तौर पे पहली चीज़ तो वो प्रूफ नहीं दिखा सकेगा तो वो जो लोग हैं वो आपको वैसे ही हायर नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास खुद के पास रिज़ल्ट नहीं है। तो ज़ाहिर सी बात उन्हें ऐसे पर्सन चाहिए जिनके पास रिज़ल्ट हो और वो रिज़ल्ट वो अपने क्लाइंट्स को दिखाने के लिए काम में ला सकें। और दूसरी चीज़ इसकी वजह ये होती है क्योंकि उनके पास कोई एट अ टाइम क्लाइंट्स मौजूद नहीं होते, तो आप अगर इनसे बातचीत भी कर लें तो आपको एक लंबा टाइम लग जाएगा यहाँ तक कि जब तक कि उनके पास क्लाइंट कोई ना आ जाए जिसके लिए आप काम कर सकें। तो बहरहाल ये काफ़ी एक अच्छी जॉब है अगर कोई अप्लाई करना चाहे तो लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन आप सिर्फ इसको ब्रेक डाउन करना सीखें। ब्रेक डाउन कैसे करना है कि आपने समझना है कि वो आपका क्लाइंट असल में है क्या, ठीक है। उसके बाद उस वो जब तक तो हमें पता चला वो कंपनी है, उसकी एजेंसी है, ठीक है। उसका गोल क्या है, उसका गोल ये है कि वो अपने ई कॉमर्स क्लाइंट को अच्छा रिजल्ट दे ताकि उसकी ई कॉमर्स की एजेंसी ग्रो कर सके, ठीक है। इसके लिए उसे फ्रीलांसर चाहिए, एजेंसी नहीं चाहिए। तो ये पॉइंट्स हैं छोटे छोटे, आप ये सारे पॉइंट्स लिखते जाएँ। आपकी फील्ड जो भी है, लोगो डिज़ाइनिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, वेब डेवलपमेंट है, उसके प्रपोजल में कोई ना कोई पॉइंट्स होंगे, वो सारे पॉइंट्स लिख लें। उसके बाद आपने प्रपोजल सेंड करना स्टार्ट करना है। तो मैं अभी इसको प्रपोजल सेंड नहीं करूँगा, मैं दूसरी देखता हूँ अब। दूसरा ये सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग मैनेजर। अच्छा, इसको सिर्फ फेसबुक ऐड नहीं चाहिए, तो मैं वैसे इस पर अप्लाई करना पसंद नहीं करता, लेकिन मैं इसको पढ़ूंगा ज़रूर क्योंकि ये काफ़ी लेंथी उसने रिक्वायरमेंट मांग दी हुई है और प्राइस भी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बताई हुई है। पेमेंट इसकी वेरीफाइड है लेकिन ये प्राइस मैं नहीं कह सकता कि वो उसने शायद ईयरली प्राइस बताई हो, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्राइस बताई हो। तो ये चीज़ें सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। इस जॉब में हमें एक चीज़ है जो हमारी रिक्वायरमेंट्स में या क्वालिफिकेशन में नहीं आ रही कि वो लोकेशन वो यूनाइटेड किंगडम मांग रहा है, ठीक है। लेकिन कभी कभार इसको भी आप जो है ना अच्छे से हल कर सकते हो। अब यहाँ देखिए अबाउट अस, उसने अपने बारे में बताया। माई बिजनेस निश इज़ अ फास्ट ग्रोइंग फुल सर्विस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हेडक्वार्टर इन स्कॉटडेल एरिजोना वगैरह वगैरह विद सैटेलाइट ऑफिसेज इन न्यूयॉर्क एंड द यूनाइटेड किंगडम। अच्छा, तो उसकी भी एजेंसी है डिजिटल मार्केटिंग और इन जगहों पे उसका ऑफिस वगैरह भी है, ठीक है। उसके बाद आवर प्राइमरी गोल इज़ ऑलवेज द टू हेल्प बिजनेस ग्रो दियर रेवेन्यू। अच्छा, अबाउट द रोल, अब रोल के बारे में बता रहा है सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग मैनेजर टू लीड आवर पेड सोशल मीडिया एफर्ट्स एंड हेल्प ड्राइव रेवेन्यू फॉर आवर क्लाइंट्स थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अच्छा, ये लीड की बात कर रहा है तो ये काफ़ी बड़ी जो रिक्वायर जॉब हो सकती है आपके लिए। रिपोर्टिंग द सोशल मीडिया डायरेक्टर यू विल वर्क क्लोजली विद आवर अकाउंट मैनेजर्स टू डिटरमाइन क्लाइंट्स गोल्स इस्टेब्लिश KPIs और काफ़ी सारी डिटेल्स है इसमें। यू कांट मैयर, तो इसको मैं थोड़ा सा खुद पढ़ लेता हूँ और इसकी चीज़ों को देखता हूँ। अच्छा देखिए, तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि इसको ज़रूरत से ज़्यादा
एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी एजेंसी है, ठीक है, फुल सर्विस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, और उसके लिए उसे एक मैनेजर चाहिए जो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स है मेजर उन सब के ऊपर पेड एडवर्टाइजिंग कर सके और उनकी एडवर्टाइजिंग को हैंडल कर सके उनके क्लाइंट्स के लिए, ठीक है, यानी कि उनके क्लाइंट्स के लिए उनकी एडवर्टाइजिंग को हैंडल करे और रिजल्ट दे। इसके अलावा उसने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की एक पूरी लिस्ट दी हुई है, ठीक है। उसके बाद जो है ना, इससे आपको ज़ाहिर सी बात है उसके पता चल जाता है डिटेल का। उसके बाद क्वालिफिकेशंस की उसने लिस्ट दी हुई है कि आपको 2 ईयर्स का जो है ना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिजल्ट वगैरह शो करवाने का, और भी मुख्तलिफ चीज़ें उसने दी हुई हैं। तो ये काफ़ी बड़ी जॉब है। एज अ बिगनर ज़ाहिर सी बात है आपके पास इतना एक्सपीरियंस ही नहीं होगा पहली चीज़, और जितनी उन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी है वो चीज़ भी आप फुलफ़िल ना कर पाए। तो एज अ बिगनर तो मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि ये इस तरह की जॉब में अप्लाई करें। दूसरी चीज़, इन्होंने अभी तक जो है ना, यहाँ पर देखें कि इसने $400 या $500 के करीब इसने स्पेंड किए हैं, ठीक है, और ये डायरेक्ट $57,000 का प्रोजेक्ट डाल रहा है जो कि समझ में नहीं आता, ठीक है। तो मैं ऐसी जगहों पर अपनी बिड ज़ाया करना पसंद नहीं करता। देखिए, मैंने आपको बताया कि हर प्रपोज़ल आपके लिए नहीं होता, हर प्रपोज़ल फजूल में अपनी बिड ज़ाया करना और अपना टाइम ज़ाया करना। अब ये एक काफ़ी लेंथी प्रोजेक्ट है, ठीक है, यानी कि उसने काफ़ी डिटेल में जॉब डाली हुई है, उसको मुझे बहुत अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, उसको प्रपोजल क्रिएट करके उसको भेजना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि लिखना होगा बहुत ज़्यादा। तो एक लेंथी चीज़ है और एक टाइम इस पर लगेगा, लेकिन इसके मुकाबले में इस पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना शक का हो सकता है मुझे, क्योंकि इसने 6 जॉब पोस्ट की और इसका जो हायर रेट है वो 17% है, ठीक है, सिर्फ 17% इसने जॉब जो है ना 2 बंदों को हायर किया जिस पर उन्होंने $477 इसने स्पेंड किया। तो इस तरह की चीज़ों पे मैं अपना टाइम ज़ाया करना पसंद नहीं करता, लेकिन अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो आप लक आजमा सकते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे इसमें कोई ख़ास दम नहीं लगता कि ये इतनी ज़्यादा बड़े अमाउंट के लिए हायर कर सके, लेकिन इसमें चांस है कि वो एक शॉर्ट टर्म चीज़ों के लिए आपको हायर करें अगर आप अप्लाई करना चाहें। लेकिन क्योंकि मैंने सोशल मीडिया मैनेजर की बजाय सिर्फ फेसबुक एड्स मीडिया बायर के हिसाब से अपनी प्रोफाइल बनाई है, तो इसमें मैं अप्लाई करूँगा, और ये अगर कभी आती है और आता है या आती जो भी है वो हमारी प्रोफाइल को विजिट करता है तो वो सिर्फ फेसबुक के हिसाब से ही प्रोफाइल उसको मिलेगी। उसके बाद मैं इस थर्ड पे आता हूँ, तो इसने सारी जो डिटेल्स हैं वो इसने एक दूसरी लैंग्वेज में लिखी हुई है। मैं वैसे तो ट्रांसलेशन का इस्तेमाल कर सकता हूँ और इसको जो है ना अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन इसको मैं अप्लाई करने के बजाय किसी और जॉब को ही मैं ओपन कर देता हूँ। ये 3 जॉब हमने ओपन की, लेकिन तीनों ही हमें काम की नहीं मिली जिस पे मैं अप्लाई कर सकूँ, तो मैं अपनी किसी दूसरी जॉब को देखूँगा। पहली चीज़ मैंने जैसे आपको बताया कि हमें एक अच्छी जॉब मिलना जिस पे हम अप्लाई करें और हमारे लिए वो बेनिफिशियल भी हो, उस पर टाइम लगाना बेनिफिशियल हो, ऐसी जॉब के ऊपर ही मैं अप्लाई करना पसंद करूँगा। किसी बेशक मुझे उस एक जॉब के ऊपर आधा घंटा लगे या घंटा लगे या 2 घंटे लगे अप्लाई करने में, ठीक है, लेकिन अगर फजूल जगहों पे लगाने से बेहतर है कि मैं एक सही जगह पर अपने टाइम को लगाऊँ। तो मैं यहाँ पर एक जॉब को ढूंढता हूँ और फिर उस पर हम अप्लाई स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये मुझे एक जॉब मिली है, ये काफ़ी छोटी जॉब है वैसे, लेकिन मेरे काम के लिहाज से ये काफ़ी परफेक्ट है। मेरे काम से मुराद कि मेरा ज़्यादातर एक्सपीरियंस, यानी कि आप अपने आप को जानते हैं इसलिए आपको पता होगा कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है, आप उसके हिसाब से जॉब ढूंढेंगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट अंदाज में काम करेगा। तो पॉइंट यहाँ ये आता है क्योंकि मेरा पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ई कॉमर्स बिजनेस के साथ है, ठीक है, उसकी एडवर्टाइजिंग वगैरह के साथ। तो अब मुझे ये जॉब मिली कि इसने जो चाहता है फेसबुक एड स्पेशलिस्ट, आई एम लुकिंग फॉर अ फेसबुक specialist who has had some really good success with a product. I am looking to do the same product somebody has already had success with. That way we already know we will be successful. ठीक है, अब इसका जो सर और पैर है वो एक आम इंसान को समझ में नहीं आता, एक आम एडवर्टाइज़र को, लेकिन क्योंकि हमारा ई कॉमर्स के साथ ही सारा एक्सपीरियंस है एक लंबा टाइम का, तो इसकी मुझे सर और पैर दोनों चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक है। तो पहले चीज़ जैसे मैंने कहा, आपने अंडरस्टैंड करना है कि आपका क्लाइंट क्या चाहता है, ठीक है, आपका प्रोजेक्ट को समझ ही जाएंगे जब आप, उसके बाद हमारी प्रपोजल सेंड करने के वक्त आएगा। तो ये चाहता है फेसबुक एड स्पेशलिस्ट मिल जाए, ठीक है, जिसका एक्सपीरियंस हो गुड सक्सेस से मुराद जो है ना वो है प्रोडक्ट के साथ एक्सपीरियंस हो, यानी कि उसका असल मेन मकसद है ड्रॉप शिपिंग, जिसके प्रोडक्ट के अंदर बाकायदा विनिंग प्रोडक्ट ढूंढना होता है और वगैरह वगैरह। तो उसका एक्सपीरियंस हो, फेसबुक एड स्पेशलिस्ट भी हो वो, और वो चाहता है कि वो किसी ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर काम करे जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो, यानी कि विनिंग प्रोडक्ट हो, ताकि हम भी सक्सेसफुल हो जाए, यानी कि सक्सेस हासिल कर लें। तो इसका मेन मकसद क्या है? उसका मेन मकसद है ड्रॉप शिपिंग के अंदर सक्सेस हासिल करना। उसके लिए उसे एक फेसबुक एड स्पेशलिस्ट चाहिए। लेकिन अब इसको समझ में आनी चाहिए वाली बात यह है कि एक फेसबुक एड स्पेशलिस्ट ड्रॉप शिपिंग स्पेशलिस्ट नहीं होता।
एक फेसबुक ऐड वाला सिर्फ एडवर्टाइजिंग के हद तक होता है, उसको विनिंग प्रोडक्ट्स का नहीं पता होता। लेकिन क्योंकि हमारा सारा एक्सपीरियंस इसी चीज़ के ऊपर है, हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान है। कुछ के लिए ये प्रपोज़ल फजूल होगा कि वो सिर्फ एडवर्टाइजिंग के हिसाब से चीज़ें डाल देगा या फजूल की प्रोमिस कर लेगा, जो कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक साबित होंगे। लेकिन क्योंकि मुझे पता है तो मैं उसके हिसाब से एक बेहतरीन प्रपोज़ल क्रिएट कर सकता हूँ। अगर आप अपने प्रोजेक्ट को समझ चुके हैं अच्छे से, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ पॉइंट्स बना लें और फिर देखेंगे आप किस तरह से उस पर प्रपोजल सेंड कर सकते हैं। अगर आपने वो पॉइंट्स बना लिए अपनी स्किल के हिसाब से, बेशक वो कोई भी स्किल हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो या कोई भी हो, जितनी भी स्किल मौजूद है उस पर हर एक की ही जॉब के अंदर पॉइंट्स आप बना सकते हैं, क्योंकि आप एक्सपीरियंस रखते हैं अपनी स्किल के अंदर। वो पॉइंट्स बनाने के बाद अब जो हम करेंगे उसके हिसाब से आपने देखना है। यहाँ देखें कि इसने एक अच्छा हायर रेट, इतना अच्छा तो नहीं है लेकिन इसने काफ़ी अच्छी अमाउंट स्पेंड की है। 8 से ज़्यादा लोगों को हायर किया, 3 इस वक्त भी एक्टिव हैं। ठीक है, उसके बाद मैं नीचे आऊँगा। अगर मुझे इसका नाम मिल जाता तो सबसे बेस्ट हो जाता, लेकिन हमें इसका नाम कहीं भी नज़र नहीं आया कि किसी ने मेंशन किया हो। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम इसको छोड़ देंगे। लेकिन आप देखें कि हाँ, इसने अच्छी खासी अमाउंट मुख्तलिफ फ्रीलांसर्स के ऊपर स्पेंड की हैं और ये 3 इस वक्त भी एक्टिव हैं। ठीक है, जिसको किसी को $7 दे रहा है तो किसी को फिक्स प्राइस चल रही है, तो किसी को $10 पर आवर ये पे कर रहा है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ इसकी हैं। ख़ासतौर पे ये ई कॉमर्स के अंदर भी है और ये ड्रॉप शिपिंग की चीज़ों में भी इंटरेस्टेड है और स्पेंड कर रहे हैं अमाउंट। ठीक है, तो अब हम इसके हिसाब से इसको प्रपोज़ल सेंड करना चाहेंगे। इसी क्लाइंट की 8 और जॉब्स भी मौजूद हैं जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो इससे पता चलता है किस हद तक इंटरेस्टेड है इन चीज़ों के अंदर। तो अब अगर हम इसको प्रपोज़ल भेजें, एक दिन पहले का जॉब है वैसे ये, लेकिन फिर भी हम इसको प्रपोज़ल भेज सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रपोज़ल ना सेंड करें। तो मैं इस पर अप्लाई करता हूँ। अब ये जो मैं आपको कुछ रूल बताऊँगा, ये 4 रूल हैं और ये मेरे अपने ज़ाती समझ लो एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको रूल बता रहा हूँ। इसमें किसी को अगर कोई मुखालफत हो या वो इस चीज़ों से एग्री ना करे तो उसकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर होगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें उन्होंने पॉपअप सब में दिया हुआ है। यू गेट 20 फ्री कनेक्ट टू गेट स्टार्टेड, परचेज एडिशनल 1 फॉर वगैरह वगैरह। तो हम इसको भी छोड़ देते हैं। ये 8 कनेक्ट इस एक में लग जाएंगे। ठीक है, इस एक प्रपोजल में 8 कनेक्ट लगेंगे हमारे, लेकिन हमारा हर प्रपोजल ही कई डॉलर वर्थ रखता है। ठीक है, तो इसलिए इतनी कोई मसले वाली बात नहीं है। अभी देखें कि हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। इसने $15 से लेकर $50 पर आवर तक पे करने की बात की हुई है। ठीक है, और अगर हम अपनी प्रोफाइल को देखें, मैं वापस प्रोफाइल पर आऊँ तो हमने शायद $5 या $10 पर आवर अपनी प्राइस सेट की हुई थी। ठीक है, $15 ही मैंने की हुई है और यहाँ पर भी ये $15 मिनिमम दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं $15 ही इसको आगे जाने देता हूँ। अगर मैं इसको ज़्यादा करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अब आप समझें कि ये क्लाइंट जो $60 पर आवर भर रहा है, ये $10 पर आवर भर रहा है। ये भर सकता है ज़्यादा अगर आप उसको सही वैल्यू देते हैं। तो एज अ बिगनर आप इसको लाजमी नहीं है कि कम से कम रखें, जितना भी आपको पर आवर रेट है उससे कम ना जाएं, उसके साथ या उससे ऊपर आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके अपने ऊपर भी है, लेकिन अपनी प्राइस को ज़रूरत से ज़्यादा कम करना आपको नुकसान देगा। तो ये है हमारा कवर लेटर। इसके साथ कुछ और भी आपको सेक्शन नज़र आएंगे अगर किसी क्लाइंट ने एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स मांगता है, यानी कि कोई आपकी क्वालिफ़िकेशन या एक्सपीरियंस का अलग एक सेक्शन बना देता है या कुछ सवालात पूछता है उसका अलग सेक्शन बना देता है, तो कवर लेटर के अलावा भी कुछ आपको नज़र आ सकते हैं किसी किसी जॉब में। तो अब यहाँ पर हमें कवर लेटर देना है। ठीक है, तो इसको मैं 4 सेक्शन में डिवाइड करता हूँ। 4 सेक्शन में जो डिवाइड करता हूँ उसमें सबसे पहला है पर्सनलाइजेशन। ये पर्सनलाइजेशन का जो रूल है मेरे मुताबिक वो है, उसमें 2 सब रूल हैं, जिसमें पहला सेक्शन है आता है नाम का। अगर आप क्लाइंट का नाम ढूंढ सकें, जैसे कि मैं अभी ढूंढ रहा था रिव्यूज़ के अंदर, अगर हमें नाम मिल जाता है तो वो नाम आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब अगर आपको नाम नहीं मिलता, मैं अभी आपको एक और जॉब में जाता हूँ। ये देखें, फाइंड वर्क में हम आए तो हम देखते हैं कि किसी में हमें नाम मिल जाए, तो आप भी नाम ढूंढ सकते हैं जॉब्स के अंदर। वैसे मैंने अभी पिच पे तो कुछ देर पहले भी ट्राई किया है, लेकिन मुझे नाम नहीं मिला था। तो मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ कि हमें इस क्लाइंट का नाम मिलता है या नहीं। तो यहाँ देखें, इसको काफ़ी सारे रिव्यूज़ मिले हुए हैं। ठीक है, तो अब आपने उसका नाम ढूंढने की कोशिश करनी है। अगर आपको नाम मिल जाए तो नाम कैसे मिलेगा कि ये इसने रिव्यू दिया हुआ है फ्रीलांसर को, जो उसको रिव्यू मिला हुआ है किसी फ्रीलांसर ने दिया हुआ है, उसका नाम आपने ढूंढना है। तो टू फ्रीलांसर को छोड़ के उससे ऊपर वाले रिव्यू में देखना है आपने कि कहीं पर इसका नाम
इस्तेमाल किया गया हो। तो यहाँ काफ़ी सारे रिव्यूज़ मौजूद हैं इस क्लाइंट के, तो हम देखेंगे किसी में इसका नाम यूज़ हुआ है और हमें मिल जाए। तो ये देखें, इट वाज नाइस वर्किंग विद रोरी, जो भी नाम है इसका, ठीक है। तो ये इसका नाम है। अगर मैं इस पर अप्लाई करता तो मैं इसका नाम को यूज़ करता अपने प्रपोजल में। किस तरह से? इस तरह से, हेलो, उसका पर्सन का नाम मैं लिख देता, ठीक है। इसके बाद हेलो, हाय या जो भी आप देना चाहें वो आपकी अपनी मर्जी है, ये एक किस्म की ग्रीटिंग है, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझने की कोशिश करें, जब कोई भी पर्सन प्रपोजल भेजता है तो उसके प्रपोजल की एक पेज होता है जिसमें टॉप 10 यानी कि पहले 10 प्रपोजल नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। उसमें हर प्रपोजल की पहली 2 लाइनें नज़र आ रही होंगी। वो 2 लाइनें और उसका जो है ना आपकी प्रोफाइल वगैरह, तो वही डिसाइड करेगी किसी पर्सन को क्लिक करने पर। तो इस चीज़ के लिए हमें पहली 2 लाइनों में काफ़ी अहम चीज़ें डालनी होती हैं। तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ें डालेंगे, जैसे मैंने कहा पहले पर्सनलाइजेशन के हिसाब से डालेंगे। अगर नाम मिल गया हमें तो नाम डाल देंगे, उसके बाद अगर नाम नहीं मिला तो हम मैडम या सर वगैरह का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। सिंपली ग्रीटिंग, और उसके बाद आप सीधा पॉइंट के ऊपर आएंगे। तो अब वो पॉइंट क्या है? मैंने कहा हेलो, मैंने इसको इस चीज़ का बोला, हेलो, हैव अ गुड डे, या जो भी आप कहना चाहें। नया कहना चाहें सिर्फ हेलो के ऊपर भी बात को रोक सकते हैं, बढ़ाना चाहें थोड़ा सा तो बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ग्रामर की मिस्टेक ना हो। इसके लिए आपको मुख्तलिफ ऐप्स मिल जाती हैं जैसे ग्रामरली वगैरह या वर्ड ट्यून वगैरह, तो आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये हमारी पर्सनलाइजेशन का एक छोटा सा रूल को हमने अप्लाई किया है। इसके साथ इसके अंदर एक दूसरा सब रूल मैं लगाता हूँ। पहला सब रूल कि आप नाम यूज़ करेंगे, दूसरा सब रूल कि आपने टेम्पलेट यूज़ नहीं करना किसी किस्म का भी। देखिए, टेम्पलेट बहुत सारे मिल जाते हैं बने बनाए, इंटरनेट पे भी मौजूद हैं कि आप इस तरह से डालें, फिर उसके बाद यहाँ पर आप एक्सपीरियंस डाल दें और ये कर दें और वो कर दें। तो अक्सर लोग जो बिगनर्स होते हैं उनको लिखने में ना मुश्किलात का सामना हो रहा होता है। ये भी समझ लें वो थोड़ा से घबरा रहे होते हैं, वो गलत ना लिख दें, तो उन टेम्पलेट का यूज़ करते हैं और थोड़ा बहुत ही चेंज कर देते हैं। तो ये बार बार एक ही टेम्पलेट को यूज़ करना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। पर्सनलाइजेशन से मुराद है कि आपकी जो प्रोडक्ट है, प्रोजेक्ट जो भी जिस पे भी आप अप्लाई करें, उसके मुताबिक आपने एक खुद प्रपोजल लिखना होगा, ठीक है। कोशिश करें बस ग्रामर की गलती ना हो, बाकी सब कुछ चल जाता है। और ज़्यादा ग्रामर की गलती ही मसले पैदा करती है बड़े जॉब्स में, छोटे जॉब्स में वो भी नहीं करती। इंग्लिश जो आपका जो मैसेज है वो बस सही से डिलीवर हो जाए और क्लाइंट को वो समझ में आ जाए, इतना काफ़ी होता है। अब ज़रा हम अपने दूसरे रूल की तरफ आते हैं, वो है सोल्यूशन या रिज़ल्ट ओरिएंटेड सेक्शन। सॉल्यूशन या रिज़ल्ट ओरिएंटेड से मुराद आपका जो ये कस्टमर है उसको जो मसला है, ठीक है, वो जो चाहता है उसकी जो सॉल्यूशन है वो आपने बताना है। क्या? हाउ यू हेल्प, ये मेन पॉइंट है इस सेक्शन का कि आप किस तरह से उसकी हेल्प करेंगे, ठीक है, किस तरह से आप उसकी हेल्प करेंगे। तो मैं अब यहाँ पर कुछ लिखना स्टार्ट करता हूँ। जैसे उसने बताया कि उसको एक फेसबुक स्पेशलिस्ट चाहिए जो प्रोडक्ट के साथ यानी कि एक अच्छा गुड सक्सेस हो उसके प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। इसके बाद उसको जो है ना जानता हो कि वो किस तरह से एक ऑलरेडी सक्सेसफुल प्रोडक्ट ढूंढ सकता है ताकि हमें भी सक्सेस मिल सके। तो उसका गोल है सक्सेस, ठीक है। और इसकी बातों से साफ अंदाज़ा होता है कि वो ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो अब मैं अब सीधे पहले 2 लाइनों में उसी चीज़ के ऊपर बात करूंगा। अब आप देखिए, उसने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा प्रपोजल नहीं लिखा, दो से ढाई लाइनों में ही उसने बात दो लाइनों में ही उसने बात को ख़त्म कर दी। तो हमें भी ज़रूरत से ज़्यादा प्रपोजल लिखने की ज़रूरत नहीं है। बड़े बड़े प्रपोजल अक्सर लोग नहीं पढ़ते पूरा। तो पहली 2 लाइनें इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो अब मैं इसके के लिहाज से एक चीज़ जो है ना बात यहाँ पर लिखता हूँ अपनी, जो मेरे सॉल्यूशन या रिजल्ट को बताया कि मैं उसकी किस तरह से मदद करूँगा, हाउ आई हेल्प हिम, ठीक है। तो स्टार्ट करें। तो ये मैंने कुछ लिखा है अपने पहले, ये समझो दूसरा सेक्शन जो था सॉल्यूशन ओरिएंटेड या रिजल्ट ओरिएंटेड पॉइंट के लिए। तो मैंने जैसे कहा पहली 2 लाइनें इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने हेलो हाई के बाद सीधा पॉइंट पे आया हूँ कि अपने बारे में कुछ बताते हुए उसको मैंने बताया कि मैं इन्स एंड आउट जानता हूँ उसके 6 फिगर फाइंड करने के लिए, 6 फिगर ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट को ढूंढने की चीज़ें मैं जानता हूँ और उसकी मुख्तलिफ चीज़ें मैंने उसको बताई हैं जो वो चाहता है, ठीक है। वो भी प्रोडक्ट ढूंढना चाहता है और उसके ऊपर कामयाब होना चाहता है, सक्सेस चाहता है। वही चीज़ मैंने उसको पहली 2 लाइनों में बताई है, ठीक है। और पहली चीज़ ये वाकई में आप कर भी सकते हो, वही चीज़ आप बताएंगे। उसके बाद हमारा उसका अगला पॉइंट आएगा हमारा शेयर योर एक्सपीरियंस। देखिए, मैंने यहाँ पर उसको कुछ चीज़ें बता दी हैं, लेकिन
उसके बाद मैं अपने बारे में पहले मैं उसको हेलो हाय करूँगा, उसके बाद उसको सोल्यूशन बताऊँगा जिसमें वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। मेन तो वो सोल्यूशन ही चाहता है ना, एक गोल हासिल करना चाहता है, उसके बारे में बताऊँगा और उसके बाद मैं आऊँगा अपने एक्सपीरियंस के बारे में। अगर आप बिगिनर हैं, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप अपने बारे में थोड़ा-सा बता सकते हैं कि आप क्या चीज़ है, आपका बैकग्राउंड क्या है। मिसाल के तौर पर आप फेसबुक एडवर्टाइजिंग में स्पेशलिस्ट रखते हैं, आपने किसी जगह से कोर्स किया है, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें आप बता सकते हैं। साथ में फिर हम अपने चौथे पॉइंट पे आएँगे। तो पहली चीज़ अब हम एक्सपीरियंस पे आएँगे। एक्सपीरियंस आप अपने, अगर आप कोई टेम्पलेट के तौर पे अपना खुद का एक्सपीरियंस की चीज़ें लिख सकते हैं, लिख के रख सकते हैं तो आप रख दें, लेकिन हर प्रोजेक्ट के हिसाब से आप अपने उसको भी चेंज करेंगे। हर जगह अपने हर एक्सपीरियंस को बताने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर वो ड्रॉप शिपिंग और फेसबुक एड्स की बात कर रहा है, तो मैं उसके से रिलेटेड एक्सपीरियंस या रिजल्ट को दिखाऊँगा। अगर आपको रिजल्ट है तो वो आप पोर्टफोलियो में भी रख सकते हैं। अगर आपको नहीं है तो फिर ज़ाहिर सी बात है आपको यहाँ पर अपने बारे में कुछ बताना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ अपने बारे में बताया, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, ठीक है। आई एम ए प्रोफेशनल ई कॉमर्स एड एक्सपर्ट विद एक्सपीरियंस इन फेसबुक एडवर्टाइजिंग टू ड्राइव रिजल्ट। मैंने और प्लेटफॉर्म की बात ही नहीं की क्योंकि उसे फेसबुक को चाहिए, तो मैं फेसबुक की बात करूँ। आई हैव बीन डेवलपिंग एंड एडवर्टाइजिंग ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स फॉर माई क्लाइंट्स एज वेल एज क्रिएटिंग देम माई सेल्फ, ठीक है। उसके बाद आई विल शेयर माई पोर्टफोलियो बिलो ओवर द नेक्स्ट 7 ईयर्स वगैरह वगैरह वगैरह, और ये मैंने अपने बारे में बता दिया, ठीक है। वो माई स्किल इंक्लूड फेसबुक एड ऑप्टिमाइजेशन और ये चीज़ें मैंने बता दी। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि अगर आप कहते हैं कि आप न्यू है तो आपके पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है तो आप काम नहीं ले सकते, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। आप बगैर एक्सपीरियंस के भी काम ले सकते हैं, लेकिन आपको अपना कहने का अंदाज को थोड़ा सा बदलना पड़ता है। बगैर झूठ के भी काम हो जाता है, वो भी मैं आपको एंड में बताऊँगा कि हम वो किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट हमारा था पर्सनलाइजेशन का, कि आपने कुछ पर्सनलाइजेशन देनी है। उसको नाम अगर मिल जाए आप नाम इस्तेमाल करें और किसी किस्म का टेम्पलेट यूज़ ना करें, ठीक है। ये आपके ऊपर सबसे बड़ी जुल्म होगा, आपका खुद का जुल्म होगा जो आप कर रहे होंगे अपने साथ और आपको पता भी नहीं होगा। दूसरा, अपनी पहली 2 लाइनों में सिंपल रिजल्ट और सॉल्यूशन की बात करनी है जो आप अपने क्लाइंट को देंगे, ठीक है। उसको और किसी चीज़ से भी जो है ना मतलब नहीं है। अगर आप उसको पहले 2 लाइनों से अट्रैक्ट नहीं कर पाए तो वो आपको प्रपोजल ओपन ही नहीं करेगा। अगर वो ओपन नहीं करेगा तो आप जितना भी बड़ा लिख दें, जितना भी अच्छा लिख दें, कोई फ़ायदा आपको नहीं देगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट में हम आएंगे, हम अपने बारे में आखिर में बताना शुरू करेंगे, यानी कि पहले हम उसके हल को बताएंगे, उसके बाद अपने बारे में बताएंगे, ठीक है। कोशिश करें छोटा ही रखें, इतनी बड़ी लाइनें ना लिखें तो बेहतर है। मैंने सिर्फ अपने बारे में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बता दिया, मैं इसको भी कम करूँगा। उसके बाद चौथे पॉइंट की तरफ आएंगे। अब चौथे पॉइंट में आपने उसको वजह देनी है, ठीक है। वजह क्या देनी है आपने? ऑफ़र, कुछ चीज़ें आपने ऑफ़र करनी है अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, ताकि वो आपसे रब्ता करने में जो है ना इंटरेस्टेड हो, ठीक है। ताकि वो आपको मैसेज करे, आपको रिप्लाई करे या आपसे जो है ना बात करना चाहे। जब आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी तो आप असल में जीतेंगे। प्रपोजल सिर्फ एक समझ ले उसका कुछ हिस्सा रोल अदा कर रहा है। जब वो कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है उस वक्त आपको असल जो है ना जॉब मिलती है, और आप बाकी जो फ्रीलांसर्स होते हैं जिन्होंने जॉब पे बिड किया होता है, प्रपोजल सेंड किया होता है, उनसे निकल के बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो हमें कोशिश करनी है कि वो हमारे साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करे। तो उसके लिए हम कुछ चीज़ें ऑफ़र करेंगे। अब हर स्किल के अंदर ये डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर आप क्या कुछ कर सकते हैं, आप वीडियो कॉल की ऑफ़र कर सकते हैं, ठीक है। आप फ्री एडिट की ऑफ़र कर सकते हैं अगर आप मार्केटिंग की फील्ड में या एसईओ वगैरह की या वेबसाइट डेवलपमेंट की फील्ड में। आप फ्री डिज़ाइन की बात कर सकते हैं या फ्री रिविजन्स की बात कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप फ्री एडिटिंग की बात कर सकते हैं या कोई और चीज़ की बात कर सकते हैं। फ्री ना देना चाहें आप तो किसी और अंदाज में आपने उसको थोड़ा सा यानी कि मुतासिर करना है कि वो आपसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करे। मेन गोल हमारा ये है। तो आपने कुछ चीज़ें ऑफ़र करनी है अपने स्किल के हिसाब से। वो बेशक फ्री कॉल हो, एडिट हो, डिज़ाइन हो, रिवीजन हो, ट्रायल हो, किसी किस्म की भी कोई चीज़ हो, कोई सवाल हो ऐसा जिससे वो कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सके, तो वो चीज़ करनी होगी। क्योंकि वो हर स्किल का एक अलग होगा, हर प्रोजेक्ट की सिचुएशन के हिसाब से अलग होगा। इसलिए मैं यहाँ पर कुछ ख़ास चीज़ें मेंशन नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं इस प्रोजेक्ट के हिसाब से ज़रूर मेंशन करता हूँ। अच्छा, यहाँ देखेंगे, यहाँ पर मैंने उसको बोला कि लेट्स गेट ऑन 10 मिनट कॉल। 10 मिनट कॉल से मुराद वीडियो कॉल या जूम कॉल बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। नो चार्ज, यानी कि मैं कोई पैसा नहीं लूँगा इसके। टू डिस्कस द प्रोजेक्ट फर्दर टू मेक श्योर दैट आई कैन बी वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल मैचेस फॉर यूर प्रोजेक्ट। आई एम अवेलेबल फ्रॉम, अब मैंने उसे टाइम बताया, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे एट 11 AM to 2 PM USA टाइम। If that time does not work for you, let me know when would be a good time for you and I will adapt my schedule to yours। अब मैं उसको थोड़ा सा पुश कर रहा हूँ कि मैं तुझसे 10 मिनट की कॉल, वीडियो कॉल या
डायरेक्ट कॉल करना चाहे तो डायरेक्ट कॉल करने के लिए तैयार हूँ, ताकि हम अपने प्रोजेक्ट को और अच्छे अंदाज में डिस्कस कर सकें, ठीक है। और मैं इसके पैसे भी नहीं लूँगा, मैं फ्री भी लिख सकता था लफ्ज़ और नो चार्ज भी लिख सकता हूँ, ठीक है। या इस तरह का कोई भी लफ्ज़ लिख सकता हूँ। फ्री में इसलिए नहीं लिखता कि अक्सर लोग फ्री के लफ्ज़ से चिढ़ भी सकते हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ों में, कि ज़ाहिर सी बात है जो पैसा भर सकता है वो फ्री चीज़ों को खास पसंद नहीं करता, तो आप किसी और अंदाज में फ्री के लफ्ज़ को चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि हर बंदा ही चिढ़ जाए। बेहतर है कि आप फ्री भी लिख दें तो भी कोई ख़ास मसला नहीं पड़ेगा, और ना लिखें और अच्छा लफ्ज़ अगर आपको मिलता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो मैंने अब उससे 10 मिनट की कॉल को कह के उसको उभारने की कोशिश की है, ताकि वो मुझसे बात कन्वर्सेशन जो है ना वो स्टार्ट कर सके। अब मैं आता हूँ कि अगर हम बिगिनर हैं और हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। आप सिंपली सच बोलना है आपने, ठीक है। अब मैंने ये चीज़ काट दी, आई नो इन्स एंड आउट्स वगैरह वगैरह, आगे चीज़ें बातें वही मेरी रह गई। इसके अलावा मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बोल सकता हूँ कि मुझे आपका प्रोजेक्ट समझ आ गया और मैं आगे बात कर सकता हूँ। इसी के साथ ही अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से भी मैं कुछ चीज़ों को हटा देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इस पूरी लाइन को हटा के बिल्कुल शॉर्ट कर देता हूँ अपने हिसाब से। देखिए, आई एम अ प्रोफेशनल ई कॉमर्स एड्स एक्सपर्ट विद एक्सपीरियंस इन फेसबुक एडवर्टाइजिंग टू ड्राइव रिजल्ट्स, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी और शॉर्ट सी बात मैंने कह दी। तो अच्छा, मैंने क्या किया कि अब एक्सपीरियंस में से भी मैंने अपनी उन चीज़ों को काट दिया, यानी कि 7 ईयर्स एक्सपीरियंस वगैरह जो मैंने लिखा हुआ था उनको काट दिया। यानी कि एज अ बिगिनर मैं शो करवा रहा हूँ, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई पोर्टफोलियो नहीं है दिखाने के लिए, और मैं उसको एज अ बिगिनर दिखा रहा हूँ। लेकिन मैं अपनी बात से उसे कन्वेंस कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अपनी बात से उसे कन्वेंस कर रहा हूँ, जो मैंने पहले उसको सोल्यूशन बताया है कि मैं 7 6 फिगर जो है ना प्रोडक्ट ढूंढ सकता हूँ, उसको स्केल कर सकता हूँ वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद मैं उसको ऑफर कर रहा हूँ कि वो 10 मिनट की कॉल पे आ जाए। तो मुझे लाजमी नहीं है कि मैं अपनी जो है ना पोर्टफोलियो वगैरह दिखाता फिरूँ। उसके बाद मैंने अपनी बातें की और कहानी खत्म। अगर आपके पास पोर्टफोलियो वगैरह है तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, और आप उसको अटैचमेंट में डाल के शो करवा सकते हैं और बाकायदा ऊपर भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको प्रपोजल में आ जाना है। इस प्रपोजल में देखें कि ये कुछ प्लेसेस पे कुछ लोगों ने बिड एक्स्ट्रा दे के, कनेक्ट एक्स्ट्रा दे के अपने आप प्रपोजल को बूस्ट किया हुआ है, ठीक है। बूस्ट किया होता है कि वो अगर आप बाद में भी करें तो भी वो एक समझ लो ऐड की तरह है, वो अपवर्क आपके प्रपोजल को टॉप पे ले आएगा कस्टमर को दिखाने के लिए, ठीक है। वो सिर्फ दिखाने के ऊपर दिखा सकता है, कस्टमर के ऊपर वो क्लिक करे या ना करे, ओपन करे आपके प्रपोजल को या ओपन ना करे, ठीक है। तो ये सब आपके अपने ऊपर ही मैटर करता है। अच्छा, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ कि किसी लोगों ने और कनेक्ट तो नहीं दी। तो देखें, ये सबसे पहले प्लेस में शो होने के लिए 75 कनेक्ट्स तक किसी ने दी हुई है। तो हमारे पास 75 कनेक्ट्स नहीं है, हमारे पास 50 फ्री कनेक्ट्स थे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 35 कनेक्ट्स दी हुई है बिड, ताकि मैं एटलीस्ट सेकंड प्लेस पे आ सकूँ। लेकिन अगर मैं 27 कनेक्ट देता हूँ तो मैं फोर्थ प्लेस पे शो हो पाऊँगा। तो बहरहाल मैंने 35 कनेक्ट दिए हैं फ्री की, ताकि वो मैं यहाँ पर आ सकूँ। वैसे भी फ्री है, तो मैं सिंपली सेंड प्रपोजल करूँगा तो हमारा प्रपोजल जो है वो सेंड हो जाएगा। तो जब आप सबमिट करेंगे ना बटन को, तो फिर ये आपको एक पॉपअप से शो होगा, उसके बाद आपने सबमिट कर देना, तो आपको जो प्रपोजल है वो सबमिट हो जाएगा। अब आप, क्योंकि मैंने 35 कनेक्ट एक्स्ट्रा देने की बात की है उसको, ठीक है, तो इसलिए 8 कनेक्ट के बजाय 35 कनेक्ट्स मेरे स्पेंड होंगे इस प्रपोजल के ऊपर। लेकिन ये मेरी प्रोफाइल, फिर जो हमारा प्रपोजल है वो दूसरे नंबर पे क्लाइंट को शो होगा, क्योंकि आप एज अ क्लाइंट अगर कभी किसी को बिड करते हैं, मैंने एज अ क्लाइंट काफ़ी प्रपोजल भेजे हैं, यानी कि प्रोजेक्ट पोस्ट किए हैं अपवर्क के ऊपर, ठीक है। तो मुझे पता है वो किस तरह की स्क्रीन पे शो होते हैं। तो उस अंदाज में जब शो होते हैं तो हमारे पास से पहले 5 10 जो होते हैं, अगर वो अच्छे हों तो उसके बाद हम दूसरे पेज पे बहुत मुश्किल से जाते हैं, क्योंकि हमें पहले ही में ही अच्छी चीज़ मिल गई है। तो इसलिए हम बूस्ट प्रपोजल के लिए इसलिए इस्तेमाल किया ताकि हमारी वो पहली लाइन में उसको नज़र आए, और अगर हमारी जो पहली 2 लाइनें वाकई में हमने अच्छी डाली है इस बिज़नेस के हिसाब से, तो हमारे चांसेस हो जाएंगे वो हमारी उसको ओपन करे। अगर वो ओपन करेगा तो हमारे प्रपोजल को देखेगा, तो हमें चांसेस है कि वो हमसे रब्ता करे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं अपवर्क प्रपोजल के अंदर। तो आप समझ लें, पहले आपने अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से समझना है, ठीक है। उसके बाद पर्सनलाइजेशन को इस्तेमाल करना है, फिर सॉल्यूशन या रिज़ल्ट ओरिएंटेड पहली 2 लाइनें आपने लिखनी है। उसके बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, और उसके बाद कुछ चीज़ें ऑफ़र करनी है, ठीक है। वो फ्री कुछ भी हो सकता है, कॉल हो सकती है, ऑडिट हो सकता है, फ्री डिज़ाइन हो सकता है, या कंसल्टेशन के हिसाब से कुछ दे सकते हैं। यानी कि जो भी आपकी स्किल है उसके हिसाब से आपने कुछ ऑफ़र देनी है, ताकि वो आपसे कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सके, ठीक है। उसके बाद आपने उम्मीद रखनी है अच्छी, ताकि कि आपको लाजमी प्रोजेक्ट मिलेगा, और एक प्रपोजल पे नहीं रुकना आपने, और भी प्रपोजल सेंड करते रहना है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।